नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। यह दोस्तों आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर का जो 300 क्वेश्चन का जो पार्ट है वो तीसरा है। यानी कि पहले हम 100 क्वेश्चन के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और ये जो है तीसरा पार्ट है। ये जो है आपका जनवरी 2022 प्लस 2021 के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें संकलित हैं और 2022 की जनवरी तक का जो है क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। तो जनवरी का भी इसमें इंक्लूडेड है और पीछे 2021 के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भी बेहतरीन भयंकर घटना जो पेपर में आती हैं, वो सारी हमने इसमें इंक्लूड की हैं। यदि आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो उनको आप जरूर देख लीजिए। और साथ में दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने जो करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट बनाई है, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में पहले भी हम अगस्त थे और दिसंबर तक के जो क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं। तो दिसंबर से अगस्त 2021 के बीच के जो प्रश्न हैं उन वीडियोस को भी आप सभी को देख डालिए। छोटी छोटी सी वीडियो, छोटा छोटा सा झटका है और आसानी से आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी मित्रों। इन सभी को आप बढ़िया से देख लीजिए। और ये जनवरी का चल ही रहा है, ये 2022 का मित्रों चल ही रहा है। 2022 जनवरी का जो है ये हम चला ही रहे हैं। प्लस में इसमें 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्न भी संकलित हैं। ये तीसरा पार्ट है, इसमें भी 100 क्वेश्चन ही हैं। 100 क्वेश्चन रहेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे। बिल्कुल वक्त जाया नहीं करते, आगे बढ़ते हैं क्योंकि करंट अफेयर आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक वो वीडियो जो नहीं देखी है करंट अफेयर की, तो उनको आप जरूर देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप जैसा कि देख रहे हैं सभी पार्ट्स में हम लोग लेके आ रहे हैं। तो इन सभी को आप जरूर देख लीजिए। करंट अफेयर की दृष्टि से आपको ये वीडियोस बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगेंगे। सभी भाई बहनों और ग्रेजुएट से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है? तो 46 स्टार्टअप्स को जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया है। 46 मित्रों याद रखिएगा। डिजिटल WEF के दावोस एजेंडा, जी हाँ दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो डिजिटल WEF का जो दावोस एजेंडा है 2022, इस शिखर सम्मेलन की जो थीम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, WEF दावोस एजेंडा, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इसकी थीम है मित्रों। उस भारतीय प्रतिभागी का नाम बताइए जिसे मिसेज वर्ल्ड 2022 पेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये नवदीप कौर हैं। 2022 में मिसेस वर्ल्ड 2022 पेजेंट में नवदीप कौर को सबसे अच्छी पोशाक पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक पुरस्कार नवदीप कौर। पद्मश्री सम्मानित शांति देवी, जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, किस राज्य की सामाजिक कार्यकर्ता थी? तो उड़ीसा की थी दोस्तों। शांति देवी 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये उड़ीसा से संबंधित थी। सिडनी टेनिस क्लासिक 2022 फाइनल में पुरुषों का एकल खिताब जीतने के लिए एंडी मरे को हराने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। सिडनी में हुआ सिडनी टेनिस क्लासिक 2022 फाइनल में पुरुषों का एकल खिताब जीतने के लिए एंडी मरे को हरा दिया। सिडनी में 2022 में एंडी मरे को हरा दिया असलान करसेव ने दोस्तों। असलान करसेव ने एंडी मरे को हरा दिया सिडनी में 2022 फाइनल में पुरुषों का एकल खिताब जीतने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, असलान करसेव। इब्राहिम बाउकर कीता, जिसका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश का पूर्व राष्ट्रपति था? तो इब्राहिम बाउकर कीता जो था ये माली का राष्ट्रपति था। और इब्राहिम बाउकर कीता, चीता की जगह कीता कर दिया है, इब्राहिम बाउकर कर दिया है। लाउड स्पीकर की जगह बाउकर कर दिया है। हाल ही में निधन हो गया है और माली के राष्ट्रपति थे मित्र। आगे चलते हैं। मिसेज वर्ल्ड, जिस भी तरह से आपको याद करने में आसानी हो भाई उसी तरह से तोड़ मरोड़ के आप अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 ब्यूटी पेजेंट की विजेता कौन है? तो भाई सेलन फोर्ड है। मिसेज वर्ल्ड 2022 ब्यूटी पेजेंट की जो विजेता है वो कौन है? सेलन फोर्ड है। देखिए ब्यूटी पेजेंट की विजेता ये सेलन फोर्ड है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में असमानता हत्या रिपोर्ट जारी की है? तो ऑक्सफैम इंडिया ने। ऑक्सफैम इंडिया ने जो है असमानता हत्या की जो रिपोर्ट जारी की है, ऑक्सफैम इंडिया। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीतने वाली लावणी कलाकार का नाम बताइए। देखिए पहली बात तो मैं बताऊं, लावणी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है और ये महोत्सव में जीतने वाला जो दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है ये महाराष्ट्र की सुमित भाले हैं। कौन है? सुमित भाले। इंपोर्टेंट प्रश्न है। तौसीकी काउफू का हाल ही में मृत्यु हो गई, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो तौसीकी काइफू जो थे जापान के प्रधानमंत्री थे मित्रों। तौसीकी काइफू जापान के प्रधानमंत्री। आगे बेहतरीन प्रश्न।
स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 3 मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला मेड इन अफ्रीका उपग्रह लॉन्च किया है? तो भाई दक्षिण अफ्रीका ने मेड इन अफ्रीका जो है उपग्रह लॉन्च कर दिया है स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 3 मिशन के तहत। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के काजा में, जी हाँ काजा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियंस 2022 खेली गई। इसका कौन सा संस्करण था? तो 9वां संस्करण था मित्रों इसका। हिमाचल प्रदेश के काजा में जो है महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जो थी आइस वाली, इसमें इसका 9वां संस्करण था जो खेला जा रहा था। अमेरिका के 25% के सिक्के पर चित्रित होने वाली पहली ऐश्वेत महिला कौन है जिसे क्वार्टर कहा जाता है? तो इनका नाम है माया एंजेलो। जी हाँ, माया सभी जगह है ना। माया को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो अमेरिका में 25% के सिक्के पर भी माया आ गई। तो माया एंजेलो जो है ऐश्वेत महिला है जिसको कार्टर कहा जाता है, और ये 25% के सिक्के पर फोटो आ गया इसका माया एंजेलो का। किसने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 को वस्तुतः लॉन्च किया है? तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार को लॉन्च किया सुभाष सरकार ने। सरकार कोई भी हो, टीचरों की भर्ती तो करती नहीं है, तो सुभाष सरकार ने ये जो लॉन्च किया है बस। प्रधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधान यानी कि जो कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में जो नरेंद्र कुमार गोयंका को जो है नियुक्त किया गया है। किस खिलाड़ी ने वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी जो का पुरस्कार जीता है? तो 2021 में जो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी जो थे रॉबर्ट लेवांडस्की थे। कौन थे? रॉबर्ट लेवांडस्की। फीफा में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडस्की। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ 19 जनवरी 2022 को अपना स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मना रही है? तो 17वां संस्करण। 17वां संस्करण मना रही मित्रों 19 जनवरी 2022 को एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। भारत में कौन सा दूरसंचार उद्यम यूपीआई ऑटोपे के साथ लाइव होने वाला उद्योग का पहला उद्यम बन गया है? तो भारत में जो दूरसंचार उद्यम यूपीआई ऑटोपे के साथ में जो है लाइव होने वाला उद्योग है वो जियो बन गया है। और ये दूरसंचार की कंपनी की बात कर रहा है। तो दूरसंचार उद्यम यूपीआई ऑटोपे में जो जियो बन गया है पहला उद्यम। नारायण देवनाथ जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस पेशे से संबंधित थे? तो नारायण देवनाथ जो थे हास्य कलाकार थे मित्रों। नारायण देवनाथ जो थे हास्य कलाकार थे। हंसाते हंसाते नारायण देवनाथ चले गए। प्रसिद्ध भारतीय बाघिन जिसे कॉलर वाली के नाम से जाना जाता है का हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया? तो पेंच टाइगर रिजर्व में। पेंच टाइगर रिजर्व में जो है इनका निधन हो गया। और दोस्तों आपको बताना है पेंच टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। और अगर नहीं जानते तो हमारी वीडियो देख लीजिए। भारत के भूगोल में आप जाएंगे तो वहाँ पे सभी टाइगर रिजर्व्स के बारे में या वहाँ पे सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बताया गया है। तो पेंच कहाँ पे आप बताइए कमेंट बॉक्स में। क्लिक पे, जी हाँ क्लिक पे किस कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को आवर्ती ऑनलाइन बिलों का आसानी से और सरलतापूर्वक भुगतान करने के लिए शुरू की गई सुविधा है? तो क्लिक पे जो शुरू की गई है ये मोबीक्विक ने शुरू की है। अब क्यों शुरू की है? तो मोबीक्विक ने जो क्लिक पे शुरू की है अपने ग्राहकों को आवर्ती ऑनलाइन बिलों का आसानी से और सरलतापूर्वक भुगतान करने के लिए क्लिक पे चालू कर दिया मोबीक्विक ने। तोशिकी काउफू ये देखिए जापान के थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। एक राजनीतिक नेता थे और कहाँ के थे? जापान के थे। अभी तो हमने पढ़ा है पीछे। आगे प्रश्न है प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज को पहली बार 16 जनवरी 2022 को औपचारिक रूप से यातायात के लिए खोल दिया गया। इन्फिनिटी ब्रिज को खोल दिया गया भाई 16 जनवरी 2022 को। तो इन्फिनिटी ब्रिज कहाँ स्थित है? तो ये जो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है, जो है संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है अबू धाबी है और इसकी जो मुद्रा है वो दिरहम है। तो इन्फिनिटी ब्रिज को जो 16 जनवरी 2022 को खोला है यातायात के लिए, ये दुबई संयुक्त राज्य अमेरिका में अमीरात में स्थित है। CRM एंड TX CRM नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ किस बैंक ने IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिटनेस इनोवेशन अवार्ड 2021 जीता है? तो एक्सिस बैंक ने। CRM नेक्स्ट जो सॉल्यूशन के साथ में IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 जीता एक्सिस बैंक ने। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में आयोजित समुद्री साझेदारी अभ्यास में किस भारतीय सेना के जहाज ने भाग लिया? तो INS कदमत ने जो है
भाग लिया बंगाल खाड़ी में भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में आयोजित समुद्री साझेदारी अभ्यास में? INS कर्मठ। कौन सा देश 2022 AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप की मेज़बानी करेगा? तो महिला फुटबॉल एशियाई कप की जो मेज़बानी करने वाला है वो भारत है मित्रों। कौन है? भारत है। फिर से देख लेते हैं। एशियाई देखिए AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप की मेज़बान AFC, बस इसको ध्यान रखिएगा, भारत में होगी महिला वाली फुटबॉल। आगे है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक नई जीवनी के लेखक कौन है? तो चंद्रचूड़ घोष। जी हाँ, चंद्रचूड़ घोष ने लिखा है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन अनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। आगे वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो एलेक्सिया पुटेलस ने जी हाँ दोस्तों 2021 की सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। ये फीफा वाले सवाल आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, रट लो इनको, तो मैं बता रहा हूँ आपको, रट लो इनको, घोट के पीजा भाई साहब। स्पोर्ट्स से संबंधित आते ही हैं, आपको पता ही है। साओली मित्रा एक थिएटर व्यक्तित्व जिनका हाल ही में निधन हो गया। साओली मित्रा मर गई, किस राज्य से संबंधित हैं? तो पश्चिम बंगाल से। साओली मित्रा जो एक थिएटर व्यक्तित्व थी, यानी थिएटर पर्सनालिटी थी, और ये पश्चिम बंगाल से संबंधित थी साओली मित्रा। यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का जो अध्यक्ष बना दिया गया है। क्या फ़र्क पड़ता है? रूस पर अटैक करने की तो हिम्मत अब भी नहीं हो रही, चाहे रॉबर्टा मेट्सोला ही क्यों ना बना दिया हो। तो इंड्रा, जी हाँ INDRA द्वारा नवीनतम GDP भविष्यवाणी के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानित GDP दर क्या है? तो 7.6 है। 22-23 में इंड्रा जो बताती है कि 7.6 GDP दर रहेगी भाई। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिष्ठित उत्पत्ति पुरस्कार, जी हाँ उत्पत्ति पुरस्कार बोलता है, यानी जेनेसिस प्राइज 2022 का विजेता कौन है? तो ये रब्बी लाड जो है जेनेसिस पुरस्कार 2022 का विजेता है मित्रों। और आगे प्रश्न है आपका कि भारत से ICANN समर्थित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप के राजदूत के रूप में कैसे नियुक्त किया गया है? तो विजय शेखर शर्मा को किया गया है। विजय शेखर शर्मा को जो है किया गया है ICANN समर्थित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप का राजदूत। किस खिलाड़ी को 2021 के लिए ICC मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर का कप्तान नामित किया गया है? तो बाबर आजम को किया है। बाबर आजम को जो है 2021 के लिए ICC मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर का कप्तान नामित किया गया है बाबर आजम को। आगे चलते, बेहतरीन प्रश्न। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किन शब्द को चुना गया है? तो भाई 2021 में एनेक्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर, प्रेस चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर की बात कर रहा हूँ, 2021 में जो है एनेक्सिटी को चुना गया है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सैटर्नेनो डेला फुएंते गार्सिया का हाल ही में 112 वर्ष की और 341 दिन की आयु में निधन हो गया। वह किस देश के थे? तो स्पेन के थे सैटर्नेनो डेला फुएंते गार्सिया। ये छोटा सा नाम है इनका, स्पेन के रहने वाले थे, 112 साल 341 दिन में मृत्यु को पा गए। हाल ही में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में कैसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप संघानी को जो इफ्को के नए जो अध्यक्ष हैं वो है दिलीप संघानी। निम्नलिखित में से किसने मुंबई महाराष्ट्र में निवेशक शिक्षा पर आधारित एक मोबाइल ऐप सारथी लॉन्च किया है? तो मुंबई महाराष्ट्र में निवेशक शिक्षा पर आधारित एक मोबाइल ऐप सारथी लॉन्च किया है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने, यानी कि ये जो सारथी ऐप किया है सेबी ने किया है। किसने किया है? सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने। आगे है 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक वस्तुतः 18-19 जनवरी में 2022 को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक वस्तुतः 18-19 जनवरी 2022 को हुई है और ये चीन की अध्यक्षता में हुई है ना। शेरपा बैठक ब्रिक्स की 18-19 जनवरी 2022 और ये चीन की अध्यक्षता में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का डिजिटल भुगतान सूचकांक सितंबर 2021 में इतने से बढ़कर यानी 39.64% बढ़कर 304.06 हो गया है, जो एक साल पहले इसी महीने में 217.74 था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 39.64% बढ़ गया है मित्रों। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने यूएस गेमिंग दिग्गज एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड को खरीदने के लिए $69 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया है?
तो यूएस गेमिंग दिग्गज एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड को खरीदा गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा और 69 बिलियन डॉलर जो है इसमें इसको दिया गया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, इसको NHIDCL भी बोल सकते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग आप जानते ही हैं, और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का जो अध्यक्ष है वो चंचल कुमार को बनाया गया है। मित्रों, चंचल कुमार को बनाया गया है। निम्नलिखित में से किसे एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ये जो हैं वर्तिका शुक्ला, जी हाँ, वर्तिका शुक्ला को बनाया गया है एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलबामा में कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के अलबामा में जो कैनेडी स्पेस सेंटर है वहाँ पे नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाला भारतीय है जानवी डांगेती। जानवी डांगेती ने जो है इसरो के जो है इस काम को किया है और ये कैनेडी स्पेस सेंटर में किया है और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किया है जानवी डांगेती ने। आगे चलते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन रीडर। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 17 जनवरी से 21 जनवरी तक ओपन डेटा वीक शुरू करने की घोषणा की है? 17 जनवरी से 21 जनवरी तक ओपन डेटा वीक शुरू करने की घोषणा कौन से जो है मंत्रालय ने की थी? देखिए 17 जनवरी का डेटा है ना, आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय ने, क्योंकि जनवरी का हम पढ़ रहे हैं इस समय, हम फरवरी का भी लेके आने वाले हैं और मार्च का भी लेके आने वाले हैं। छोड़ेंगे नहीं भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आवास और शहरी मंत्रालय के शहरी मामलों के मंत्रालय ने जो है 17 से 21 जनवरी तक ओपन डेटा वीक शुरू किया है। ओपन डेटा वीक 17 से 21 जनवरी तक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जारी किया, ये जो है शुरू किया है। UNCTAD, अंकटाड भी बोलते हैं, की रिपोर्ट भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह 2021 में तक घटा है। कितने % घट गया है? FDI 26% जो है 2021 में कम हो गया है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर बढ़ जाएगा, कोरोना में सभी का घटा है। आगे, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सुष्मिता सेन को जो है सम्मानित किया गया है। ब्रह्म कुमारी के संस्थापक पिता कौन थे? तो ब्रह्म कुमारी के संस्थापक पिता थे पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्म कुमारी के संस्थापक पिता थे पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। प्रतिमा को कहा जाएगा? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। देखिए रामानुजाचार्य की जो 216 फीट की जो मूर्ति बनेगी उसको कहा जाएगा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। द लेजेंड ये बनेगी हैदराबाद में। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, भाई झारखंड के आदिवासी नेता थे, बहुत बड़े थे। तो ये इसके लेखक हैं तुहिन सिन्हा और अंकित वर्मा। ये दोनों ने भाइयों ने लिखी है, तुहिन सिन्हा और अंकित वर्मा। तुहिन सिन्हा और अंकित वर्मा ने जो है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा जो लिखी है। आगे बेहतरीन प्रश्न, कोक बोरोक, जी हाँ कोक बोरोक दिवस जिसे त्रिपुरारी भाषा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। कोक बोरोक को जो दिवस है ना, इसको त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो भारतीय राज्य त्रिपुरा में प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? तो भैया 19 जनवरी को जो कोक बोरोक मनाया जाता है त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में 19 जनवरी को कोक बोरोक मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जेरी हेमलेट को अपना पहला दूध गांव घोषित किया है? तो जम्मू और कश्मीर ने जो जेरी हेमलेट को जो अपना पहला दूध गांव घोषित किया है, जेरी हेमलेट, और जो है जम्मू कश्मीर पहला दूध गांव। पनामा के जंगल में पाए जाने वाले रेन फ्रॉग की नई प्रजाति का नाम बताइए। तो ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है भाई। पनामा के जंगल में जो पाया गया रेन फ्रॉग है, इसका नाम रखा गया है ग्रेटा थुनबर्ग। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी को नूसंतारा स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो इंडोनेशिया ने जो है नूसंतारा में जो अपनी राजधानी को स्थापित करने का जो है निर्णय लिया है, क्योंकि इंडोनेशिया की पहली राजधानी जकार्ता पानी में जलमग्न होने के कगार पर है, समुद्र के किनारे है ना। अब समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा होगा तो वहाँ पे पानी भर रहा है, इसलिए नूसंतारा में इंडोनेशिया अपनी राजधानी को ले गया, है ना। सिंपल एकदम, फंडा में कोई लोचा ही नहीं है। 25 फरवरी खालिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया। जी हाँ, 25 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का जो उद्घाटन किया गया।
भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस शहर में स्थापित की गई है? तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन जो अकादमी है वो लखनऊ में स्थापित की गई है। आगे आपका बेहतरीन प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत का बड़ा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बना है? तो अगर मैं बताऊं कि भारत का पहला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बना है, तो ये इसका नाम है प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली को जो है यूएनडीपी में युवा जलवायु को चैंपियन बनाया है प्राजक्ता कोली को। भारत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को चिन्हित करने के लिए खाली स्थान को पराक्रम दिवस मनाया। तो भारत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को चिन्हित करने के लिए 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया है मित्रों। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया है। आगे भारत के पहले जिला सुशासन सूचकांक का हाल ही में किन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के जिलों का लिए अनावरण किया गया है? तो जिला सुशासन सूचकांक जो बनाया गया है वो जम्मू एंड कश्मीर के जिलों के लिए बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में हुआ है। आगे बेहतरीन प्रश्न, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल खिताब की विजेता का नाम बताइए। भाई सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ 2022 में, ठीक है। महिला एकल खिताब की विजेता का नाम है पीवी संधू सही है ना। कौन सा अंतर सरकारी गठबंधन भूमध्य सागर में नेपच्यून स्ट्राइक 22 नामक एक समुद्री अभ्यास कर रहा है? तो कौन सा अंतर सरकारी गठबंधन है जो भूमध्य सागर में नेपच्यून स्ट्राइक 22 नामक समुद्री अभ्यास कर रहा है? तो इसका नाम है नाटो कर रहा है भैया। तो करने दो, रूस के सामने जाके तो देखे, पता लग जाएगा, दांत निकाल देगा एक बार में। इनमें से किस नेता को नेताजी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो नेताजी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 दिया है शिंजो अबे को। भारत में 24 जनवरी को इनमें से किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस है मित्रों। राष्ट्रीय बालिका दिवस है, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इंपॉर्टेंट। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय क्या है? 2022 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का जो पहली बात तो जो विषय है वो है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। चेंजिंग बदलता हुआ विषय, कोर्स मतलब विषय वस्तु, और ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चेंजिंग कोर्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन 2022 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का मुख्य विषय है मित्रों। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए अपना कांगड़ा ऐप और हैम्पर्स लॉन्च किए हैं? तो हिमाचल प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री ने किया है अपना कांगड़ा ऐप और हैम्पर्स लॉन्च। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने किया है। पहला एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है कर्नाटक ने। मियां अमोर मोटली ने निम्नलिखित में से किस देश के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मियां अमोर मोटली बना है बारबाडोस का जो है प्रधानमंत्री बना है मियां अमोर मोटली। आगे है क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बल जिसको एसएसबी बोलते हैं द्वारा किस देश की रक्षा कंपनी साब का चयन किया है? तो किस देश की रक्षा कंपनी साब का चयन किया है एसएसबी ने, भारतीय सशस्त्र बल ने? तो स्वीडन कंपनी साब। 6G प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए किस कंपनी ने फिनलैंड के ओलू विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो रिलायंस जियो ने 6G की टेक्नोलॉजी के लिए फिनलैंड 1000 झीलों की भूमि जिसको बोलते हैं उसके ओलू विश्वविद्यालय के साथ में जो समझौता किया है रिलायंस जियो ने 6G टेक्नोलॉजी फिनलैंड ओलू विश्वविद्यालय। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे आपका बेहतरीन प्रश्न है, आरबीआई पेपर के अनुसार, जी हाँ आरबीआई पेपर के अनुसार बाहरी वाणिज्यिक उधार के लिए इष्टतम बचाव अनुपात कितने प्रतिशत पर है? तो वाणिज्यिक उधार के लिए इष्टतम बचाव अनुपात जो है 63% है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने छात्रों को दिया गया है? तो 29 छात्रों को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया। और 29 की गिनती से एक बात और मुझे ध्यान आती है कि जो पंचायती
ग्राम पंचायत के जो गठन हैं 11वीं अनुसूची में जो है दिए गए हैं वो 29 विषय दिए गए हैं, है ना। तो ये भी आपको यहाँ पे याद हो गया। आगे प्रश्न है आपका, बेहतरीन प्रश्न है। भारत में हर साल खालिस्तान को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है भैया 25 जनवरी को ही। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है 25 जनवरी को ही, और 25 जनवरी को ही जो हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। पेटीएम ने मर्चेंट पार्टनर्स और उपभोक्ताओं को उधार उत्पाद प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो फुलरटन इंडिया के साथ में कर ली पेटीएम ने साझेदारी, है ना, उधार के लिए। पेटीएम उधार, फुलरटन इंडिया। आगे है, भारत सरकार ने देश के किस दिन को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भैया 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन है दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया PMLA के लिए एडजुकेटिंग जो अथॉरिटी का अध्यक्ष बनाया है विनोद आनंद झा। जी हाँ दोस्तों, विनोद आनंद झा को बनाया गया है। आगे, खाद्य आदेश देने वाले, जी हाँ, खाद्य आदेश देने वाले स्टार्टअप स्विगी ने डेका कारण का दर्जा प्राप्त कर लिया है। खाद्य आदेश देने वाले स्टार्टअप स्विगी ने डेका कारण का दर्जा जो है प्राप्त कर लिया है, क्योंकि यह खालिस्तान के मूल्यांकन को पार कर गया है। तो यह है $10 बिलियन, यानी $10 बिलियन को जो पार कर गया है, इसलिए खाद्य आदेश देने वाले स्टार्टअप स्विगी ने डेका कारण का दर्जा प्राप्त कर लिया है। किस टीम ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित 2022 में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? हिमाचल प्रदेश में आयोजित 2022 में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियन जीती है लद्दाख ने जीत के जो रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। आगे है, रामचंद्रन नागास्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तमिलनाडु के प्रसिद्ध पर्वतारोही थे। रामचंद्रन नागास्वामी जो थे तमिलनाडु के प्रसिद्ध पर्वतारोही थे, इनका मृत्यु हो गया है। किस लघु वित्त बैंक में 15 आधार अंकों BPS के ब्याज की पेशकश करते हुए प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया गया है? तो किस लघु वित्त बैंक ने 15 आधार अंकों के ब्याज की पेशकश करते हुए प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 15 अंकों का जो BPS के ब्याज की पेशकश करते हुए प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। बस ध्यान रखिएगा, 15 आधार अंक, लघु वित्त बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान ने यमुनानगर जिला, ये जो यमुनानगर जिला है जो आपका, ये हरियाणा में पड़ता है। जिले के आदि बद्री में एक बांध बनाने के लिए एक समझौता किया है। तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने जो है यमुनानगर जिले में आदि बद्री में एक बांध बनाने के लिए समझौता किया है। आगे, निम्नलिखित में से किसे कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए एक स्वदेशी RT-PCR डायग्नोस्टिक किट ओम, जिसका नाम है ओम, विकसित किया है? तो किसने किया है? ये किया है CSIR CDRI ने। CSIR और CDRI ने जो है स्वदेशी RT-PCR किट बनाई है भैया, ओम नाम है इसका। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री संसनश्चराय नमः, ओम संसनश्चराय नमः। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारत के खालिस्तान को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कुंजंगल को जो है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ था, तो इसमें फिल्म कुंजंगल को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला गया। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से जो 2021 में ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए जो चुना गया है उसका नाम है शाहिद अफरीदी। इसका नाम है, सॉरी दोस्तों, शाहिद नहीं है, शाहीन अफरीदी है, शाहीन अफरीदी है। इसको जो है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है, शाहीन अफरीदी। ICC मेंस, जी हाँ, ICC मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 में से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद रिजवान को जो है ICC मेंस T20I जो क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 में सम्मानित किया गया मोहम्मद रिजवान को, क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान। AIIB ने उभरते एशिया की सेवा के लिए डेटा सेंटर के विकास में खालिस्तान अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, तो 150 मिलियन। AIIB ने उभरते एशिया की सेवा के लिए, जी हाँ, AIIB ने उभरते एशिया की सेवा के लिए डेटा सेंटर के विकास में 150 मिलियन
अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है AIIB ने, $150 मिलियन और डेटा सेंटर के विकास के लिए। आगे प्रश्न है आपका, वर्ष 2022 में भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? तो 73वां गणतंत्र दिवस जो मनाया है भारत ने वर्ष 2022 में, 73वां 73rd मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ICD प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? वह 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर। वर्ष 2021 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से कैसे सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को असम वैभव से सम्मानित किया गया वर्ष 2021 में। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है असम का, असम वैभव। पंजाब एंड महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का किस बैंक के साथ विलय कर दिया गया है? तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को जो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में इकट्ठा कर दिया गया है। IMF के नवीनतम विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत के अनुमानित GDP विकास दर क्या है? तो 9%। IMF बताता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बताता है कि भारत की जो GDP रहेगी 2022 में वो रहेगी 9%। अच्छी बात है। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ब्रांड 2022 में दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड बनकर उभरा है? तो ये है एप्पल ब्रांड जो है सबसे ज़्यादा जो है बड़ा ब्रांड बन के उभरा है। आगे प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भैया 85 है। अभी भी हम 85वें नंबर पे हैं। भ्रष्टाचार धुआंधार हो रहा है, कुछ मेज के ऊपर से कुछ मेज के नीचे से, है ना, हो जरूर रहा है। 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो 2022 में पद्म पुरस्कार दिए गए भैया 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दे दिए गए मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस 2022 की थीम है मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट दिवस, जी हाँ मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस 2022 की थीम है मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। निम्नलिखित में से किस बैंक ने गोक्की GOQII के साथ गठजोड़ करके एक फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये सिटी यूनियन बैंक। बैंकों का तो बेहतरीन क्वेश्चन भाई साहब, बैंकों से संबंधित प्रश्न जरूर आता है। आर्थिक क्षेत्र में आजकल करंट अफेयर ज़्यादा पूछी जा रही है। तो गोकी के साथ गठजोड़ करके फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है सिटी यूनियन बैंक ने। और अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस 2022 की थीम थी मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। ठीक है, तो गोकी सिटी यूनियन बैंक। रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो भैया राजस्थान में है। सरिस्का भी है, केवला देव भी है, राजस्थान में बहुत सारे हैं। रणथंभौर भी है राजस्थान में। गणतंत्र दिवस, जी हाँ, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ओलंपियन खालिस्तान को परम विशिष्ट सेवा पदक के सम्मानित किया है। तो नीरज चोपड़ा को 26 जनवरी को जो है पूर्व संध्या पर, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ओलंपियन नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीत के लाए हैं भाला फेंक में स्वर्ण, इनको जो है विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। 2022 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो भैया 384। 2022 में राष्ट्रपति साहब ने 384 जो वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं मित्रों, 384। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर हाल ही में किस नौसेना कमान द्वारा आयोजित किया गया था? तो संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर जो है XPL 2022 हाल ही में किस नौसेना कमान द्वारा आयोजित किया? तो ये पश्चिमी नौसेना कमान के द्वारा किया XPL 2022 समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर, पश्चिमी नौसेना कमान। आगे जो है आपका प्रश्न है, इस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किसे नहीं किया गया है? तो इस वर्ष जो है कल्याण सिंह को पद्म विभूषण दिया है, जनरल विपिन रावत को पद्म विभूषण दिया है, राधेश्याम खेमका को दिया है, प्रभा अत्रे को दिया है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद को नहीं दिया है। इसको जो है पद्म विभूषण नहीं दिया गया है गुलाम नबी आज़ाद को। किस मंत्रालय ने इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज नामक कॉमिक बुक जारी की है? इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज जो है ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज तो किसके द्वारा दिया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। एयर इंडिया को टाटा सन्स ने, जी हाँ, एयर इंडिया को टाटा सन्स ने किस सौदे की कीमत पर अधिग्रहण किया? तो 18,000 करोड़ रुपए दिए हैं, तब जाके टाटा सन्स ने दोबारा से एयर इंडिया को खरीदा। पहले टाटा सन्स का ही था एयर इंडिया, बाद में सरकार ने ले लिया, अब फिर से सरकार ने टाटा जी को दे दिया। अनिल अवाचट किस भाषा के लेखक थे? तो मराठी।
अनिल अवाचट। जी हाँ, अवाचट वगैरह ऐसे शब्द जो मराठी भाषाओं में मिलते हैं तो मराठी के ही हो गए अनिल जी। सही है भाई। और आगे प्रश्न है आपका कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान जो हैं चरणजीत सिंह का संबंध किस खेल से था? तो पूर्व कप्तान जो चरणजीत सिंह थे ये हॉकी खिलाड़ी थे मित्रों, है ना, हॉकी खिलाड़ी थे। भारत ने वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन में खालिस्तान का भुगतान किया है। भाई 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के लिए जो बजट हम देते हैं उसमें पता कितना दिया? 29.9 मिलियन डॉलर। 29.9 मिलियन डॉलर जो है हमने संयुक्त राष्ट्र के लिए बजट दिया है। 29.9 मिलियन डॉलर जो बजट दिया है मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित करेगा? तो भैया बताइए, ग्राफीन नवाचार केंद्र कौन स्थापित करेगा? तो केरल करेगा। कौन करेगा ग्राफीन? केरल करेगा। भारत में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किस वर्ष पेश किया गया था? तो भारत में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है ये मित्रों 2019 में जो पेश किया गया था, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड 2019 में। भाई कोई सा ही परीक्षा दे लो आप, करंट अफेयर तो आपको भर भर के मिलती है ना, तो इसलिए आपको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेनी चाहिए। और सभी भाई बहन और गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल पर उपलब्ध हर किसी प्लेलिस्ट को आप एक बार देख लें, बस हर वीडियो को एक बार देख लें। इतनी बेहतरीन, इतनी उम्दा, इतनी ज़बरदस्त क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलने वाले दोस्तों। ये आपके लिए किया गया बहुत तगड़ा प्रयास है और आपसे निवेदन है कि अपने भाई बहन और गृहिणियों जो भी आपके संपर्क में, सबको आप जो है इसके बारे में ज़रूर बता दीजिए, डिस्कस ज़रूर कीजिए कि भाई हमको यहाँ पे जो है इतना अच्छा मटेरियल मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य फ्रांस की स्वर्गीय मिलेना साल्वनी से संबंधित है? तो ये जो कथकली है भाई केरल का है जो है लोक नृत्य। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य फ्रांस की महिला थी मिलेना साल्वनी से भी संबंधित। मिलेना साल्वनी जो हैं ये कथकली करती थी। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने इस वर्ष में 189 पुलिस पदकों में से वीरता के लिए 115 पुलिस पदक प्राप्त किए हैं? तो ये किए हैं जम्मू और कश्मीर की पुलिस ने। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की पुलिस शेर है मित्रों, और वहाँ पे सेना तो बब्बर शेर है। 2010 के बाद से बाघों की संख्या दुगनी होकर 80 हो जाने के बाद में खालिस्तान को प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया है। तो सत्यमंगालम टाइगर रिजर्व हुआ क्या कि 2010 के बाद में सत्यमंगालम टाइगर रिजर्व में जो बाघों की संख्या थी वो दुगनी हो गई। और अब वो दुगनी कौन सी कितनी हो गई सत्यमंगालम टाइगर रिजर्व में? अब हो गई 80 बाघ है मित्रों यहाँ पे। 2010 के बाद में अब जाकर दुगनी हुई है। तो इसको TX2 पुरस्कार दे दिया भाई साहब। कौन सा पुरस्कार दिया? TX2 पुरस्कार दे दिया। आगे चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन रीडर, बेहतरीन टीचर। तो इसमें कहता है कि भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वी अनंत नागेश्वरन जो हैं अब ये भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार होंगे। यानी कहाँ पैसा खर्च करना, कहाँ पे बचाना है, कितना करना है ना, ये सारी चीज़ें जो CEA हैं, चीफ इकोनॉमिक जो असिस्टेंट हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, वो जो वी अनंत नागेश्वरन जो हैं। अब भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो गुरुग्राम में बहुत बड़े चार्जिंग स्टेशन का जो है उद्घाटन किया गया मित्रों। बहुत बड़े चार्जिंग स्टेशन का कहाँ पे? गुरुग्राम। आगे है विश्व स्वर्ण परिषद के आंकड़ों के अनुसार 2021 में कुल वैश्विक सोने की मांग किस मूल्य पर दर्ज की गई थी? भाई कुल 2021 में जो सोने की मांग थी वो 4021.3 टन की थी। 4021.3 टन जो सोना की मांग थी 2021 के आधार पर। अब जो है हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च की गई भारत की संसद में आधिकारिक मोबाइल ऐप का नाम क्या है? भाई संसद के आधिकारिक मोबाइल ऐप का नाम है डिजिटल संसद ऐप। ओम बिरला जी इस समय हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है किसने? तो नीदरलैंड ने। नीदरलैंड तो बहुत खतरनाक है, समुद्र को ही ढक दिया भाई साहब, समुद्र में दीवार पेल दी नीदरलैंड ने। तो नीदरलैंड ने सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है। आगे जो प्रश्न है, यह भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए किस तकनीकी दिग्गज ने भारतीय एयरटेल के साथ में भागीदारी की है? तो भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी यानी कि जो डिजिटल इकोसिस्टम में विकास करने के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है गूगल ने। किसके साथ मिलकर किया है?
ये जो है भारतीय एयरटेल के साथ में मिलकर गूगल काम कर रही है ताकि भारत को पूरी तरह डिजिटलाइज किया जा सके। सक्रिय यूपीआई, जी हाँ, सक्रिय यूपीआई आईडी वाले भारतीय ग्राहकों को रियल टाइम अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए किस संस्था ने एनपीसीआई के साथ भागीदारी की है? तो सक्रिय यूपीआई आईडी वाले, जिनकी यूपीआई आईडी एक्टिव है, वो भारतीय ग्राहकों को रियल टाइम अंतर्राष्ट्रीय भुगतान यानी कि कहीं भी पैसा पेल दो भाई साहब करने में सक्षम बनाने के लिए किस संस्था ने एनपीसीआई के साथ भागीदारी की? तो टेरापे से आप अंतर्राष्ट्रीय पैसा भेज सकते हैं। तो ये जो है टेरापे क्या करेगी? जो एक्टिव यूपीआई आईडी यूजर्स हैं उनके लिए प्रोवाइड करेगा ये फैसिलिटी। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 भारत और मध्य एशिया देशों के बीच में राजनयिक संबंधों की स्थापना किस वर्षगांठ के साथ में हुआ? भाई भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन हुआ 2022 में, और भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच में राजनयिक संबंध बहुत प्रगाढ़ कर दिए गए। और ये जो है ना, ये शिखर सम्मेलन 30वां था मित्रों। कौन सा था? 30वां शिखर सम्मेलन था भाइयों बहनों और ग्रहणियों। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। एक छोटी सी बुक भारत की सेलिब्रेटिंग 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है दोस्तों। जी हाँ, रस्किन बॉन्ड। गोपनीयता पर जागरूकता फैलाने के लिए उद्देश्य से हर साल खालिस्तान को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी को। गोपनीयता पर जो जागरूकता फैलाने के लिए 28 जनवरी को जो हर साल गोपनीयता दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी। तो दोस्तों, जो भाई और बहन और गृहिणी हमारे इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आपके माता पिता को मेरा नमस्कार। आपने देखा कि हमने जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण 300 क्वेश्चंस जो कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, प्रश्न नहीं छूटेगा गारंटी के साथ में, बिल्कुल एकदम। और 2021 की वीडियोज़ भी हमने अपलोड किए हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उन पर ऊपर लिखा हुआ है। और एक एक महीने की सभी की आप जो करंट अफेयर देख डालिए, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। अभी जैसे जनवरी के हमने आज फिनिश किए है, तो ऐसे ही आपको कल या परसों जो फिर से कौन सी वीडियो मिलेगी? अब फरवरी की मिलेगी। फरवरी की करंट अफेयर फिर हम पढ़ेंगे। फरवरी में भी ऐसा पढ़ेंगे कि 2021 के तो क्वेश्चंस रहेंगे, साथ में 2022 फरवरी के भी रहेंगे। यानी 2021 को नहीं छोड़ना है, क्योंकि 2021 में से आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर रिपीट होते हैं, यानी पिछली साल का करंट अफेयर जरूर पूछा जाता है। तो आप बने रहिए बिल्कुल हमारे साथ में। और सभी भाई बहन और गृहिणी से निवेदन है, सभी प्ले लिस्ट को देख डालिए। चाहे आप उत्तर प्रदेश की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के लेखपाल के लिए भाई उत्तर प्रदेश की जीके की हमने प्ले लिस्ट बनाई है। बेहतरीन क्वेश्चन हैं एकदम, उन्हीं में आपकी सारी जीके कंप्लीट हो जाएगी। और साथ में दोस्तों करंट अफेयर की तो हम बना ही रहे हैं, साथ में 100 क्वेश्चन की जो है रोजाना एक वीडियो मिलती है आपको सामान्य अध्ययन की, उसको भी आप रोजाना देखते रहिए। उसके बाद में मैराथन वीडियो की प्लेलिस्ट है, उसको भी आप रोजाना देखिए। मैराथन की तो ये समझ लीजिए एक सब्जेक्ट में एक वीडियो कंप्लीट, यानी एक वीडियो में एक सब्जेक्ट कंप्लीट। तो इस तरह से हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप भी हमारे लिए मेहनत करो। क्या करो? आप थोड़ा सा क्लिक करो और अपने 3 दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।